बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक चंद अवान पिछले कुछ दिनों से एबटाबाद के अंदर एक ख़ास मुझे लगता है ऐसे है, मेरी गट फीलिंग है कि ख़ास एजेंडा के तहत बिलखसूस पीटीआई की जो क़यादत है, ये हर ज़िले के अंदर जो है ना वो कोशिश हो रही है उसको डिफेम करने के लिए एक कोशिश जारी है। और शायद डिफेम करने वालों को भी अंदाज़ा नहीं है कि ये शायद इसका इनडायरेक्ट बेनिफिशरी जो होगा वो वही नून लीग होगी जिसने मॉडल टाउन में निहत्ते लोगों की और आमला हमारी बहनों माओं के मुंह में गोलियां मारी थी। तो कुछ मेरी पहले तो गुजारिश ये है कि मैंने बहुत पहले जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया तो मुझे मीडिया कोऑर्डिनेटर हज़ारा रीजन का पोर्टफोलियो दिया गया। तो उसके बाद एक हमारे जर्नलिस्ट हैं नईम मोहम्मद नईम, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया तो मैंने कहा जी कि मैं बतौर पार्टी तर्जमान या मीडिया कोऑर्डिनेटर एक गुजारिश करना चाहता हूँ सब सियासी लोगों से और सब जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं कि आप जब भी कुछ लिखें या कुछ बोलें लाइक मुझे अगर नवाज शरीफ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब पे कोई एतराज़ है तो मुझे उसके कामों से एतराज़ है, तो मैं कभी भी मियाँ साहब के बारे में कोई गंदी ज़ुबान या उसके बारे में कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं करूँगा। और मैंने गुजारिश की थी कि यही मेरे जैसा एक वर्कर जो अदना सा है उसकी तरफ से ये अर्ज़ थी, गुजारिश थी अपनी पार्टी के लोगों को बिलखसूस और बिलउमूम सबको कि आप किसी के कामों पे एतराज़ करें और उसको आप तनकीद नहीं करेंगे तो फिर तो सब अच्छा होगा। तनकीद तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। सॉरी, मैं इस तरह कुछ बात को करूँगा कि अब मिसाल के तौर पे मैं मुश्ताक गनी साहब की बात करता हूँ तो मैंने और मैं कहूँ जी खुदा न ख्वास्ता हो मुश्ताक क्या तो तेरी में ज़ुबान छिकछड़ सा तो ये वो आगे पीछे, तो ये चीज़ ये कोई बात मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी तरह भी ठीक है। एक और दूसरी बात ये है कि मेरे ज़ाती काम जो है ना वो अगर कोई पॉलिटिकल बंदा करता है मेरी पार्टी का तो वो तो उसकी मेरे साथ अपनी मेहरबानी है, अनड्यू फेवर है। तो बाकी अगर ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस ठीक है तो मुझे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं मुश्ताक साहब के और पीटीआई के मुश्ताक साहब तो नहीं कह सकते, तहरीक इंसाफ के एबटाबाद में किए हुए कामों के चंद एक एंड्स जो है उनका जिक्र करूँगा और उससे पहले ये कहूँगा कि बहुत सारे काम बाकी हैं जो नहीं हो सके। मिसाल के तौर पे हमारा जो मेन मानसेरा रोड जिसे कहते हैं KKH भी कहते हैं इसको, तो इस पे इसकी ड्यूलाइजेशन तो ऑलरेडी है लेकिन इसकी एक्सपेंशन नहीं हो सकी, इसे खुला नहीं किया जा सका। कुछ 14-15 अरब रुपए का इसका एस्टिमेट लगा हुआ है बहुत पहले से। रेट रिवाइज़ हुए हैं तो वो शायद अब 20-25-30 अरब को चला गया होगा। फिर दरमियान में कोई हमारी पाक फ़ौज का कोई इशू है कि उनकी रास्ते में FF सेंटर, ब्लॉज सेंटर, उनका AMC सेंटर और उनकी मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस आती हैं। और ये जो इसकी प्रपोज़ल थी वो ये थी कि इसके ऊपर जिस तरह पिंडी में एक पुल बना हुआ है इसके ऊपर से एक पुल जाए, जो शायद ये कहा जा रहा था कि फवारा चौक से उसको ऊपर से लिया जाए और वो कम्प्लेक्स के पास समवेयर ATH के पास जाके उतरे। वो नहीं हो सका। उसमें जो मैंने जब भी पूछा तो मुझे ये बताया गया कि एक्सचेंज साहब से एक दफ़ा पूछा, फिर NHA के एक दोस्त थे उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा जी कि इसमें मेन प्रॉब्लम यही है। और ये प्रॉब्लम अब की नहीं है, ये जब क्या कहते हैं उसको नून की मरकज़ में हुकूमत थी तब के ये प्रॉब्लम है और वो नहीं हो सकी। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि इसी तरह कुछ काम जिस तरह के मैंने मुश्ताक साहब से पूछा कि सर ये जो फवारा चौक के अंदर कहा जाता है कि आपकी तख्ती लगी हुई है और आपने सर नहीं किया तो ये बड़ी ज़्यादती हुई है सर, ये आपको लोग डिफेम करते हैं, हमारी पार्टी का भी लॉस है और आपकी बड़ी सर्विसेज हैं तो ये चीज़ आपको भी ख़राब कर रही है। तो उन्होंने मुझे बताया जी कि एक STO शायद उन्होंने तारिक नाम बताया था, मैं उनसे मिला था तो तारिक साहब से मैंने पूछा, तारिक साहब ने कहा जी ये मुश्ताक साहब का पिछला टेन्योर जो था 2018 से पहले का उसमें इन्होंने किया था। तो उस वक्त NHA ज़ाहिर सेंटर में हुकूमत जो है वो नून लीग की थी, तो NHA ने ये कहा कि तारिक साहब कहते हैं जब हमने कोऑर्डिनेट किया तो NHA ने कहा जी ये काम हम खुद करेंगे और इसकी हम फ़िलहाल आपको NOC नहीं दे सकते क्योंकि ये PHA का तो नहीं था, NHA का प्रोजेक्ट था। ये इस तरह हो गया। फिर उन्होंने सरबन चौक के बारे में कहा जी कि वहाँ खुदाई शुदाई हुई है, खड्डे बने हैं, तो उन्होंने कहा जी ये तो मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, शायद लोकली यहाँ पे कोई तहसील गवर्नमेंट की तरफ से या वटेवर TMA CMA की तरफ से कोई चीज़ हो रही होगी। उन्होंने कहा जी मेरा ये प्रपोज्ड या उस तरह का कोई लास्ट प्रोजेक्ट नहीं है। फिर मुश्ताक साहब की अगर सर्विसेज की बात करें तो एबटाबाद में वासा की सर्विसेज, 1122 की सर्विसेज, 1 अरब से ज़्यादा रुपए की DHQ अस्पताल की अपग्रेडेशन है। फिर दमतोड़ बाईपास देखें, हम लोग सलाड में जलील हो जाते थे और सलाड वाले भी हमारी वजह से ख्वार होते थे। अब हमारे जितने भी लोग हैं जो इधर शेख बांडी से इस तरफ रहते हैं, चाहे वो ठनियानी तक हैं, चाहे वो नथिया गली तक हैं, पीछे पटन कोकमांग बोई दुलोला तक हैं, इवन जनाबाद, लोअर जनाबाद, कागान कॉलोनी, नवा शहर, हम लोग जब उधर से आते हैं तो मैं ख़ुद हफ्ते में 2 दफ़ा आता हूँ, तो हम लोग उधर से दमतोड़ बाईपास पे आते हैं और 20-22 मिनट बाद हम
इधर पहुंच जाते हैं जनाब, गड़ी पाना से थोड़ा नीचे करके। तो ये सर्विस तो है ना जी, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर उसके अलावा DHQ हॉस्पिटल का मैंने आपको बताया है। फिर एबटाबाद यूनिवर्सिटी मुश्ताक साहब के टेन्योर की है, या तो कोई कहे कि डिनाई करे कि ये नहीं हुई। फिर मरी रोड की ड्यूलाइजेशन, मरी रोड पे 2-2 घंटे हम लोग फंसते थे, टूरिस्ट आते थे वो जलील होते थे, हमारा टूरिज़्म बड़ी बैडली उससे इफेक्ट होता था, लोकल लोग बड़े ख्वार होते थे, डेली लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। मरी रोड की ड्यूलाइजेशन हुई, थोड़ा टाइम लगा, उस पर मुख्तलिफ वजूहत थी उस वजह से, लेकिन एंड ऑफ द डे आप देखें उसके इर्द गिर्द जो इन्होंने वो नाले बनाए हैं, पानी की ड्रेनेज बनाई है, तो कितनी शदीद बारिशें आई हैं, लेकिन मरी रोड पे ऐसा उसने कोई डिस्ट्रक्शन नहीं की, पानी रोड पे नहीं आया। फिर पूरे शहर के रोड हैं इस तरह, हाई स्कूल नंबर 1-2 जो चीज़ें मुझे याद है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो उनकी अपग्रेडेशन है। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मीरपुर है। फिर उसके अलावा एबटाबाद प्रेस क्लब की अपग्रेडेशन हुई है। एस्ट्रोटर्फ हमारे हाकी ग्राउंड में उस दिन हमारा एक प्रोटेस्ट था, वहाँ पे हम गए तो प्रेस क्लब में, तो हमने देखा वहाँ एस्ट्रोटर्फ बिछ रहा है। और उस बहुत सारी ग्रेविटी की एक स्कीम जो फलकोट से एबटाबाद के लिए है, वो मेरा ख्याल है शायद अभी अख्तामी मराइल में होगी। तो एक मैं समझता हूँ कि मुश्ताक साहब की जो सर्विसेज हैं, अगर इनको ना पीछे पकड़ के कंपेयर करें कि हमारे पास इस शहर से चीफ मिनिस्टर रहा, इस शहर से गवर्नर रहे, इस शहर से बड़े बड़े लोग रहे, तो क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हमारे लोग जब रहे तो उन्होंने इससे पहले क्या ऐसा दिया कि मुश्ताक साहब के इस दौर को उस दौर के साथ कंपेयर करें तो इनकी कारकर्दगी जो है उनसे नीचे है। एक बात फिर दोबारा वही बात करूँगा कि कमियाँ तो हैं, ये तो नहीं है कि मुश्ताक साहब ने शहर को पेरिस बना दिया है, वो खुद भी कहें तो मैं डिनाई करूँगा इस बात को, बट मुश्ताक साहब की सर्विसेज, मुश्ताक साहब को एक उनमें एक खामी और एक कमी है जो मैं कहता हूँ कि मुश्ताक साहब लड़ाकू नहीं है, मुश्ताक साहब फटा नहीं करते। मुश्ताक साहब को मैं खुद नून में था तो मैं मुश्ताक साहब को बहुत तंग करता था, फेसबुक पे उनके बारे में बाज़ बात लिख देता था, जाहिल था ये कह लें आप, तो मैं गलत चीज़ भी बाज़ बात लिख देता था। तो मुश्ताक साहब ने मुझे अनफ्रेंड तक नहीं किया। अब मैं तो एक आम आदमी हूँ, मुझे कोई बिलो द बेल्ट बात करे मैं उसको अनफ्रेंड क्या ब्लॉक कर देता हूँ। तो देखें बात ये है कि मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि यार ये चीज़ ना करें कि आप जब हम ना उस दिन एक हमारे एबटाबाद के एक ऐसे बंदे हैं जो मैं कह सकता हूँ ना, जो एयरफोर्स में जो GDP ब्रांच में जो अफसर जाते हैं ना, वो जो ISSB क्लियर करने वाले लड़के होते हैं उनमें से सबसे टॉप ब्रास होती है, कौम की क्रीम होती है, मेंटली, फिज़िकली, एकेडमिकली और हर लिहाज से साइकोलॉजिकली वो बेस्ट बच्चा होता है जो GDP में सिलेक्ट होता है। फाइटर पायलट, वो हमारे एक यहाँ एबटाबाद में बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, वो एयरफोर्स के में कुछ अर्सा एज ए फाइटर पायलट सर्व किया। उस दिन मुझे इतना दुख हुआ कि उन्होंने फेसबुक पे एक, अब ये ट्रांसजेंडर भी, अल्लाह माफ़ करे मेरे घर भी कोई बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि अस्तगफुरुल्लाह उनकी तो नहीं करता, लेकिन एक ट्रांसजेंडर की जैसे हम हिजड़ा कहते हैं उसकी एक तस्वीर लगा के और साथ ये लिखा कि हमारे एबटाबाद के सियासतदानों से तो ये हिजड़ा अच्छा है। ये कोई सर बात है करने वाली जी? या फिर मिसाल के तौर पे मैं बात करूं तो मैं कहूँ अब मुर्तज़ा साहब हैं, मैं PTI में हूँ, वो नून में है, तो मुर्तज़ा साहब हमारा एसेट है, हमारे भाई हैं वो। अच्छा, फिर इसी तरह औरंगज़ेब नलोटा साहब हैं, नलोटा साहब की बात से याद आया, एक दफ़ा नलोटा साहब ने कहा कि मैं मुश्ताक साहब की बड़ी कदर करता हूँ कि वो PTI में है, मैं नून का हूँ, मैं अपोजिशन में हूँ, लेकिन मुश्ताक साहब हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं जी फंडिंग के हवाले से भी, हर लिहाज से भी। तो किसी बंदे ने गिला किया जी कि मैंने भी किया कि जी आप तो अपनी पार्टी के, तो कल को हमारा जो वहाँ कैंडिडेट होगा उसको लॉस होगा उस हल्के में, अब तो नोटा साहब का हल्का ही लाग हो गया। तो उन्होंने कहा यार नहीं चंदेब साहब इस तरह नहीं होता, वो हमारे शहर का यार, अगर फंड आएगा तो हमारे शहर में लगेगा, मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में कर रहा हूँ तो कंस्टिट्यूंसी में चले, एज ए अपोजिशन MPA जितना उस बंदे का हक है वो तो उसको टाइमली मिलना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि इस तरह ये जो सिलसिला है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस सिलसिले को बंद करें, आप तनकीद करें। हाँ, कम्प्लेक्स के अंदर एक मैं मुश्ताक साहब से डिमांड भी करूँगा कि मेरा वो इंटरव्यू सुने, तो मुश्ताक साहब आपसे ये गुजारिश है सर, और अली ख़ान तो अभी MNA नहीं रहे मैं ये कहता हूँ, गुजारिश ये करता हूँ कि सर ये जो हमारा यूब मेडिकल कॉलेज है, इसके अंदर हमारा कोटा क्यों नहीं है जी एबटाबाद का? हमारे बच्चे, मेरा अपना एक रिलेटिव था बच्चा, उसने मीरपुर आज़ाद कश्मीर से जाके MBBS किया, शहर हमारे में बना हुआ है मेडिकल कॉलेज, इसकी ज़मीनें हमारे शहर के लोगों ने दी, और हमारे शहर के बच्चों का यहाँ पे सर, बच्चों और बच्चियों का MBBS में कोटा क्यों नहीं है? मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, डिमांड है, मैंने पूरे पाकिस्तान के डाउ मेडिकल कॉलेज से लेकर और खैबर टीचिंग हॉस्पिटल तक मैंने सारे पता किया है, तो वहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है, उनका एक कोटा होता है, ओपन मेरिट एक अलग होता है और उनका कोटा भी होता है। तो सर ये बड़ी ज़्यादती है कि जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया फाटा जिसे कहते थे, अब मर्जर हो गया उसका, तो उसकी तो सर 60 सीटें हैं, और सर हमारे एबटाबाद के बच्चे किधर जाएंगे? ये मेरी रिक्वेस्ट है। फिर कम्प्लेक्स के अंदर मुश्ताक साहब से मेरी अर्ज़ है कि मुश्ताक साहब एटॉनमी देकर, मैं समझता हूँ खान साहब ने ये गलती की है, एटॉनमी दी जाती है, इदारे खुद मुख्तार होकर काम करें, यहाँ जब एटॉनमी मिलती है इदारे बदमाश हो जाते हैं। तो कम्प्लेक्स के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, 80% डॉक्टर्स आर वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग डॉक्टर्स हैं कम्प्लेक्स के अंदर, और जो हमारे कम्प्लेक्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है
उसके लिए कोई इंग्लिश का लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं आ रहा, दैट इज़ लेस देन वर्स्ट। उसकी बहुत बुरी हालत है। मतलब एक मुझे ये बताएं कि जो स्ट्रेचर बाइट से अंदर कोई मरीज़ को लेके जाता है, वो बेचारे का कोई भाई बहन बेटा कोई ज़ख्मी हुआ है, वो आता है, वो पहले उसको पेमेंट देता है, उसको अपना शनाख्ती कार्ड देता है, फिर वो स्ट्रेचर, इस पर कितना बजट लग जाएगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जस्ट फॉर नथिंग आप पेशेंट को या आने वाले दुखी लोगों को उनके दुखों पर नमक पाशी होती है उनके ज़ख्मों पर। ये मेरी गुजारिश है। देखें, पार्टी का होते हुए भी मैंने मुश्ताक साहब की 2-3 चीज़ों को सॉर्ट ऑफ क्रिटिसाइज़ कर लिया, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि देखें ऐसा ना करें। इस तरह ये होगा कि ये लोग आस्ता आस्ता ना, कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुझे को कहे ना कि तू एबटबाद से MPA का इलेक्शन लड़, खर्चा हम करेंगे, मैंने कलमा पढ़ा है, मैं नहीं लड़ूंगा यार, ये गालियाँ मैं नहीं सुन सकता। और ये मेरी अर्ज़ है, मेरी गुजारिश है कि देखें इस तरह एक टेंस माहौल पैदा होता है। आप लोग, आपको 30-40 लोग बहुत पसंद करेंगे, लेकिन 50-60 लोग आपके बारे में महफिलों में बैठ के बुरी बात करेंगे। मेरी ये गुजारिश है इस शहर के हर बंदा, हमारा मीडिया के लोग हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, अच्छा ये ना भी हों तो फिर तो सब अच्छा है, इनका होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो उसमें मेरी ये गुजारिश है कि इस तरह करें कि जब बंदा आमने सामने बैठे तो बंदे को कुछ मायूब ना लगे। और फिर आखिर पे मैं ये बात करूँगा कि खुदारा एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करें। कौमी असम्बली में देखें बंदे बैठे होते हैं तो वो क्या इस तरह एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। अब जो हमारे एबटाबाद में जितने भी साबिक़ उम्मीदवार हैं, चाहे वो किसी सूबे के हैं, तहसील के हैं, दे आर रिस्पेक्टेबल। उन्होंने देखें जिस बंदे को अगर 500 बंदे ने भी वोट दिया तो वो 500 बंदे का लीडर है, 500 बंदों ने उसको लीडर माना है, तो उस बंदे को वो वाला मयार रखना चाहिए। मेरी ये गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे एक बंदे को अप्रिशिएट करूँगा, सरदार शेर बहादुर साहब हैं, वो PTI में भी नहीं है और अभी फ़िलहाल वो नून में भी नहीं है, लेकिन मैंने इलेक्शन आया, उन्होंने माहौल गुरमाया, 2 महीने खूब काम किया, लेकिन उसके बाद मैंने कभी उनके मुंह से किसी किस्म की कोई नाजेबा स्टेटमेंट नहीं सुनी। तो मेरी ये गुजारिश है सबसे कि थोड़ा सा हाथ हल्का रखें। और मुश्ताक साहब आपको सलाम है कि ना आप ना आपका कोई स्टाफ। अच्छा यहाँ एक बात बहुत क्लियर करूँ, मुश्ताक साहब से कैटेगोरिकली मेरी रिक्वेस्ट है, वो रही तो उनके PS लिखें कि मैंने आज तक मुश्ताक साहब के घर से एक कप चाय का भी पिया है तो उसका ज़रूर जिक्र करें, या कोई बंदा भर्ती कराया है मेरे कहने पे हुआ है तो उसका भी ज़रूर जिक्र करें, या मैं इनका पड़ोसी हूँ, हल्का मेरा दूसरा है, 1 रुपया भी मुझे दिया है मेरे गाँव को, मेरे VC UC को दिया है, उसका भी जिक्र करें। मुझे कोई लालच नहीं है मुश्ताक साहब से, सिर्फ मुझे दुख होता है कि यार एक बंदे की सर्विसेज हैं, कम से कम कुछ तो है ना यार, उस बंदे को इस तरह डिफेम ना करो। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी बातें करनी है लेकिन वो लंबा हो जाता है इंटरव्यू, तो फिर सुनता भी कोई नहीं है। थैंक यू।